बिटकॉइन वाला जो टारगेट है उसके बारे में बता रहे थे ये अशोक जी, बता दीजिए आप, ठीक है। जी सर जी। ये अशोक जी बिटकॉइन का लगाओ फिर। जी सर बिटकॉइन लगाइए। 18,000 की 1,18,100 पर थी अपनी एंट्री, तो या फिर कुछ 200 था तब। 200 ना? जी 100 या फिर 200 था। उधर थी अपनी एंट्री सर के पास ही वो रिकॉर्डिंग। तो उधर से अपना जो फर्स्ट टारगेट था ना वो 400 का था, 18,400 का था। और जो सेकंड टारगेट था वो था 19,500 का। पहला टारगेट 400 का, फिर 19,500 का। जी सर जी 19,500 500 का था सर। अच्छा, आपकी एंट्री कहाँ थी अशोक जी? 18,100 या फिर 200 था उस समय सर के पास है वो रिकॉर्डिंग। 100 या फिर 200 था। अच्छा, और क्या ना कंप्लीट इनके टारगेट, इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम में आ जाएगा टारगेट। हाँ जी हाँ जी, तो हो गया ना कंप्लीट इनका टारगेट? हो गया सर, डन है बिल्कुल। वाह जी वाह। तो आपने किस बेस पे लगाया था? क्या सर? आपने किस बेस पे टारगेट लगाया था? सर फर्स्ट डाटा ग्रीन था, सेकंड डाटा भी ग्रीन था और थर्ड डाटा ग्रीन था, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया था। तो और बस वही था रीजन। जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर भी था उधर पीछे एक अच्छा खासा। तो वहां से काफी ज्यादा सपोर्ट होने की वजह से और रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया था, तो आराम से आ गया टारगेट। टाइम लगा लेकिन आ गए। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा 27 तारीख को ही आ गया था आपको रात को? हाँ, हाँ 8-10 बजे के आसपास आ गया था। जी जी बिल्कुल। और वहाँ पर जो 500 पर था उधर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर था, तो वहां से फिर गिरना चालू हो गए। फिर फर्स्ट डाटा सेकंड डाटा और थर्ड डाटा ग्रीन हो गए। जी जी, किसका टेस्ट लें आज? जो वॉलंटियर है सर उनका टेस्ट पहले ले लो सर। क्या लग रहा है रोहित साहब? ये तो बात है सर। तो राजेश जी एक बात, निफ्टी 50 खोलो। हाँ मैं सर। बताता हूँ। जी सर, खोल दिया सर। 10:45 का कैंडल ब्रेक होते ही मैं एंट्री लिया। 10:45। जी ठीक है जी। अब बिल्कुल टॉप में निकल गया। बताओ कैसे लिया? हाँ ऐसे पूछो रोहित साहब, हाँ सर। ऐसे पूछो इनसे, ये सही तरीका लगा मुझे। ये सर एक 10:45। कैसे लिया पूरा ढूंढो आप और बताओ अभी। जी जी। किसी और ने बता सकता है तो बताते रहो, राजेश जी को हेल्प करो। ये सर स्पिनिंग टॉप बना है आपका 10:30 बजे की कैंडल नीचे सपोर्ट पे। हाँ सर, ये नीचे आके इसने स्पिनिंग टॉप बनाया है और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है सर ये वाली कैंडल ने। सपोर्ट लिया है मतलब कुछ सपोर्ट है क्या? यहाँ से सर ये एक बार लाइन में लगा के देखो। कुछ भी लगा के देखो आप। जी सर, ये आ रहा है सर एक ये सब ये। नहीं, जैसे सर ने सिखाया ना, कुछ हाई लो ये सब कुछ आ रहा है क्या? आप ऐसे बताओ ना। एक स्विंग आ रहा है सर, स्विंग। बस और कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट, ये सर ये आपका 25 तारीख का लो है सर। लो आ रहा है सर। नहीं बाकी पूरा बताओ ना, पूरा लगा के बताओ। इधर से 25 तारीख का लो आ रहा है और एक इधर एक ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है सर। ये मतलब एक सपोर्ट बना हुआ है सर। ये वाली कैंडल ये है आपकी 24,778 तो यहाँ पे सर एक हैमर बनी है ग्रीन कैंडल 10:45 की जो आप बता रहे हैं एंट्री का। तो ये एक बुलिश हरामी भी बन रहा है सर और इधर एक हैमर भी बनी है। नहीं सर कैंडल जब लो बनाने आएगी तो उस पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा और टारगेट सर वो 15 मिनट का हाई होगा सर। 25 तारीख का लो मार्क करो। 25 तारीख का लो मार्क किया? हाँ जी। आपको लो में सपोर्ट मिल रहा है? हाँ नीचे क्लोज करिए। नहीं, जो कैंडल में मैंने एंट्री लिया उसका बोला।
इसको ब्रेक करा है सर उस कैंडल ने। अप साइड ब्रेक किया ना? हाँ जी। और ये कैंडल कौन सा बनाया? हैमर बनाया सर, और बुलिश शराब। और बुलिश शराब। शराब में एंगल पे? हाँ बुलिश शराब में एंगल फिन सर, बुलिश एंगल फिन। तो डबल पैटर्न हो गया ना? हाँ जी। सपोर्ट का ऊपर क्लोजिंग दिया? जी दिया ना? हाँ जी। डबल सपोर्ट का ऊपर क्लोजिंग दिया ना, तो एक जोन बन गया ना? हाँ जी। जोन का ऊपर क्लोजिंग दिया, डबल पैटर्न बनाया। जी हाँ हाँ जी। तो मैंने एंट्री लिया। जी ठीक है, जी सर। आप एक काम करो, इसी का साथ आप तो डबल चार्ट लगा सकते हो ना? आप लगाए सर? हाँ मैं बताता हूँ, 24,800 का सी लगाओ। जी लगाया? हाँ जी। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ। कौन सा कैंडल में एंट्री लिया देखो? जी एक मिनट सर, आपकी 11 बजे की कैंडल सर। 11 बजे 10:45? भाई 11 बज गया ना? हाँ सर, मंडे सर एंट्री बन रही है ना? हाँ जी। देखो एग्जैक्ट बन रही है। अब खाली इसको मत देखो, खाली आप ये सी का चार्ट मत देखो, इसका साथ ये भी मिलाओ। ओके सर। ये सर फ्यूचर का भी या खाली इंडेक्स? हाँ इंडेक्स का और सी का। ओके जी। अब अगर फ्यूचर देखते हो तो फ्यूचर और सी का दोनों का मिलाओ। जी सर। सेम कैंडल देखो, ब्रेक कर रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोज दिया ना, जी जी। तो मैंने एंट्री ले लिया। कैंडल पैटर्न बना, जी दोनों में सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज हुआ, जी तो एंट्री ली। अब देखो कितना छोटा एंगल बना, जी। बड़ा टारगेट दिया। थोड़ा एंगल लगाओ, लाइन चार्ट इसको बड़ा करके। अब कितना पॉइंट वो मत कैलकुलेट करो, आप इसको चार्ट को बड़ा करो, सी का चार्ट। इसमें क्या लाइन चार्ट देख के लगाया? हाँ राजू जी, कट हो रहा है क्या? कहाँ चले गए राजू जी? नेटवर्क। ये कैंडल में मैंने एंट्री लिया, ठीक है। हालांकि जैसे लो बनाने आया तो एंट्री लेना था तो थोड़ा और कम में मिल जाता है। देखो ये कैंडल जैसे ब्रेक बना कंप्लीट होने के बाद मैंने एंट्री लिया, ठीक है। कंप्लीट क्लोज होने के बाद क्यों लिया? इसमें डबल पैटर्न है, ठीक है। और इसमें भी आपका सी साइड का जो चार्ट है वो भी सपोर्ट किया है, ठीक है। वो भी सपोर्ट का ऊपर ही पैटर्न बना, ये भी सपोर्ट का ऊपर ही बना। यहाँ पे देखो 15 मिनट का भी लो का ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। जी। देखो ये कैंडल 15 मिनट का ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। पिछला दिन का क्लोजिंग ये रहा ना, ये रहा ना। तो इधर एक जोन है सपोर्ट का, तो जोन का ऊपर ही क्लोज दिया। तो ये थोड़ा बोलने से, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, 2 4 4 6 कंडीशन जो आप सर ने सिखाया वो सब दिमाग में रखो, ठीक है। हायर हाई कंफर्म हो गया तो मार्केट बुलिश बन गया। मार्केट बुलिश कहाँ से बना था? यहाँ से बना था, ठीक है। यहाँ से बना था मार्केट बुलिश, लेकिन ये कंफर्म कब हुआ? जब ये ले लिया। थोड़ा बहुत अगर एसएमसी आप जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो खाली कैंडल बेसिस में तो यही है। देखो सपोर्ट का ऊपर क्लोजिंग दिया, ये भी सपोर्ट का ऊपर क्लोजिंग दिया। सेम कोई आप अगर पुट का चार्ट भी साथ में लगाओगे ना, हाँ जी। तो देखोगे वो सपोर्ट का नीचे क्लोज दिया, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट का ऊपर दिया, इसमें सपोर्ट का ऊपर दिया, तो हमें कॉल साइड जाना चाहिए। ये तीनों चार्ट आपका एक ही बात बोल रहे हैं ना, उसी हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। नूतन जी जैसे उस दिन बोले थे, कोई भी कैंडल अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो ट्रेड लेने में सही नहीं होता है। लो बनाने के बाद ऊपर जाता है तो ट्रेड सही बनता है। क्यों नूतन जी? सही बोला था ना? हाँ क्योंकि वो हाँ, तो ये नूतन जी कहाँ से मिला था नूतन जी को? क्योंकि नूतन जी प्रैक्टिस करते हैं चार्ट में। तो यही बात है कि आप लोग अगर चार्ट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसा 50-60 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। अब देखो मैंने ये 140 तक क्यों रुका, बोल सकते हो राजेश जी? हालांकि 140 में मैंने लगाया था पहले, लेकिन 140 में बुक नहीं किया था, 136 में बुक कर दिया था।
थोड़ा पहले ही बुक कर दिया था, जी सर। ठीक है। जी। मैं 136 में बुक किया था, इसी कैंडल में बुक किया था 136, जो यहाँ पे अप डाउन कर रहा था ना, तो मैं 136 में कर दिया था। लेकिन हालांकि मैंने अगर इसके 140 में जाते ही क्लिक कर देता तो मुझे ऊपर ही एकदम टॉप में ही एग्जिट मिल जाता, ठीक है। जी। मैं थोड़ा और इंतजार कर रहा था, इसलिए डिले होके 136 में निकल गया, ठीक है। जी। क्योंकि टारगेट यही तक ही था, ये हाई तक ही था इसका, जी। ठीक है। तो वही है कि देखो ये कैंडल बिल्कुल भरी हुई कैंडल है, सपोर्ट में क्लोज हुआ, भरी हुई कैंडल ही जा रहा था। अब इसी को अगर 5 मिनट में लगा के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो गया ना बिल्कुल, जी। कहीं में रुका, यहाँ पे थोड़ा रुका लेकिन ये सपोर्ट तक ही नहीं आया, फिर गया। तो बिल्कुल इसमें टॉप में ही एग्जिट बनता था। तो ये सब जो है ना, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पकड़ में आ जाएगा तुरंत। मेन है कि आपको लाइव चार्ट में प्रैक्टिस करना है और पेपर ट्रेड लेना है। मैंने जो बोला था एक्सेल शीट बनाओ और डेली ट्रेड करो, लॉस होने दो, लॉस तो पेपर ट्रेड में होगा ना। मान लीजिए इस दिन मेरा लॉस होता तो मैं इसमें लिखता कि मेरा लॉस क्यों हुआ, ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाया, ये सब पॉइंट लिखता। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ वो भी लिखाओ, ये कारण देख के मैंने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जब तक आप लोग ये सब नहीं करोगे ना, तब तक इधर उधर भटकते रहोगे। लेकिन वो कब मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। नहीं तो पता चल सडनली एक दिन आपने बोला नहीं आज ट्रेड लेते, उस दिन लॉस हो गया तो आप डिमोरलाइज, भाई इसमें तो काम नहीं करता, आज लॉस हो गया। और पता चला उसमें लगातार 5 दिन प्रॉफिट दिया, फिर आप जिस दिन लिया उस दिन लॉस हो गया, तो आपने सोचोगे तो ये तो लॉस ही देता है। लेकिन जो 5 दिन पहले से लेता है वो तो बोला 5 दिन प्रॉफिट हो गया, एक दिन लॉस दिया तो क्या है, ठीक है। ये होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए लाइव मार्केट में। प्रैक्टिस करो जितना भी टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है तब प्रैक्टिस करो।